हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुमन और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के इन हसीन खूबसूरत पहाड़ों में। तो दोस्तों, सुबह का लगभग 9 बज चुका है। मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ सीमा और मेरी भी तैयारी हो गई है खेत जाने की। तो आज हम जा रहे हैं न्यार लेने के लिए। तो आजकल सब काम एक ही साथ हो गया है, वैसे ही न्यार काटने का काम हो रहा है और वैसे ही न्यार को भी घर लेने का काम भी हो रहा है और लोगों ने गोबर डालना भी शुरू कर लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं न्यार लेने के लिए। वैसे तो हम कल शाम को भी जा रखे थे न्यार लेने के लिए, पर लेकिन 2 दिन की बारिश की वजह से न्यार पूरा गीला हो रखा था। तो हमने कल शाम को ही न्यार को दूसरी साइड पलट के रखा है। तो अभी तक न्यार भी अच्छे से सूख गया होगा। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपनी गौशाला पे और गौशाला पे आके सीमा ने गाय को भी पानी पिला लिया है। तो आज हम देर से जा रहे हैं तो इसलिए हमने पानी भी सुबह ही पिला लिया है, क्योंकि घर आने में फिर देर हो जाएगी। तो सीमा ने अभी अपनी दरांती और रस्सी भी पकड़ ली है। तो ये रही मेरी दरांती और रस्सी। तो अब चलते हैं। तो अभी सुबह का जो कार्य होता है गौशाला पे वो अभी पूरा निपटा लिया है। तो अब चलते हैं। तो ये हम भी पहुंच गए हैं अपने खेत में और खेत में भी न्यार अच्छे से सूख रखा है, क्योंकि हमने कल शाम को न्यार को दूसरी साइड पलट के रखा था। और बाकी ये देखो सीमा भी न्यार बांधना शुरू कर लिया है। तो फटाफट से एक बार न्यार को बांध लेते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में। तो अभी हमने एक खेत का पूरा न्यार बांध लिया है और अब रह गए हैं यहाँ पे 2 खेत। तो एक खेत का न्यार सीमा बांध ही रही है और एक खेत रह गया है यहाँ ऊपर से। तो जब तक सीमा न्यार बांधती है तो तब तक मैं एक भारी न्यार के घर ले जाती हूँ, क्योंकि फिर एक ही साथ ले जाने में काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएगा। लगाते हैं भारा और चलते हैं घर। तो अभी फिर से दोबारा भी आना है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ ऊपर पेरोधार में और इतनी भयंकर आफत आ रही है भाई कि क्या ही बोले। और वैसे ही ये न्यार का भारा भी इतना भारी हो रहा है और वैसे ही ऊपर से तेज धूप भी हो रही है। तो अभी हमारा एक खेत रह गया है न्यार काटने के लिए, क्योंकि 2 दिन बारिश हुई। बारिश की वजह से शाम के टाइम पे तो कहीं जाने के लिए हो नहीं रहा था। तो सुबह के टाइम पे हमने मंडवा वगैरह कूटा और कुछ भट वगैरह भी रह गए थे कूटने के लिए। तो सुबह के टाइम पे हमने वही काम किया और शाम को तो कहीं जाने के लिए नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमने सोचा फिर गीला न्यार काट के भी क्या फ़ायदा। तो एक खेत अभी भी रह गया है न्यार काटने के लिए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा देर तक बैठ लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से आगे के लिए। तो अभी मैंने एक भारी न्यार की भी अपनी गौशाला के जस्ट बगल वाले खेत में रख ली है और अब फिर से दोबारा के लिए जाने लग गई हूँ। तो अभी मेरे साथ आ रहे हैं मेरे दोनों बच्चे, आदिति और आनंदी और अश्विन। आदिति तो अभी स्कूल है और इन दोनों की छुट्टी हो गई है। तो ये दोनों भी आ रहे हैं अभी न्यार को लेने के लिए। और सीमा ने भी अभी तक पूरा न्यार बांध लिया होगा और साथ में उसने घास वगैरह भी निकाल लिया होगा। तो अब चलते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से उस साइड के लिए जा रही थी तो यहाँ पे देखो कि मंडवे के न्यार के बीच में एक कितना भयंकर सांप है। तो उसने मेंढक को अपने मुंह में पकड़ रखा है
और इतना लंबा है, यहाँ से उधर तक है भाई, दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ये रहा यहाँ पे, ये देखो। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ फिर से खेत में, और यहाँ पे सीमा ने ऊपर के खेत का भी पूरा न्यार बांध दिया है, और साथ में यहाँ पे 4-5 गठरी घास की भी निकाल दी है। तो वो अभी जा रखी है ऊपर के खेत में न्यार बांधने के लिए, वो ऊपर से दिखाई दे रही है थोड़ा सा। तो जब तक सीमा वहाँ का न्यार बांध लेती है तो तब तक मैं फिर से यहाँ पे भारा वगैरह लगा लेती हूँ। तो ये देखो दोनों के दोनों अश्विन और आनंदी भी आ रखे हैं अभी न्यार लेने के लिए, तो उनके पास भी अभी मुझे भारा वगैरह लगाना है। और अभी सांप को देखने के लिए ये देखो ऊपर से सास और मौसी जी भी आ गई हैं वही, और सबको इतना भयंकर डर लग रहा है ना उसको देखे कि क्या ही बोले भाई। और यहाँ से उस साइड कैसे जाना है भैया? हाँ ये बताओ। और ये पहुँच गए हैं हमारी मौसी जी भी। एलो साल भी भयंकर से रहे पागल हो गई बोर्ड कौन सो क्यों पाया नीति कौन सा वो? ए बाप रे, उसने पूरा मेंढा खींच लिया है बस। हैं? और अभी ये देखो मौसी जी क्या बोल रही है डर से हालत खराब हो गई है। और पता ऊपर से आए भाई यहाँ देखने के लिए, और यहाँ पे आके बोले हैं कि मुझे डर लग रहा है। अरे आओ ना दो अरे नहीं कर कोई बात भगो ते फोन भगो या तामी तो न्यार कने का तो मिला रे आज ती भाई छुई किले भगो या मौसी ना भगो भगो भाई हम फोन भी कन के जाने। तो अभी ये देखो मौसी भी डर से ऊपर चले गए हैं, और हम भी अब घर चलते हैं। और ये देखो पीछे से सीमा ने अपने भारा वगैरह भी लगा लिया है और सीधा ऊपर आ गई है। खाना बनाने के लिए देर हो गई है, 12 बज गए। तभी तो यार देर हो गई है। तो दोस्तों अभी सुबह का लगभग 12:30 बजे का टाइम भी हो चुका है, और हम भी पूरा न्यार लेके यहाँ गौशाला के जस्ट बगल वाले खेत में पहुँच गए हैं। तो अब हमको ये न्यार लगाना है यही तिमले के पेड़ पे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा न्यार भी लगा रखा है, तो जितना न्यार अभी हम लाए हैं तो उसको भी यहाँ पेड़ पे लगाएंगे। तो अब फटाफट से एक बार पहले पेड़ पे न्यार लगा लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे पूरा न्यार भी यहाँ तिमले के पेड़ पे लगा लिया है। जितना न्यार हम लाए थे तो उतना न्यार हमने पूरा लगा लिया है। और आज इतनी भयंकर आफत आई भाई क्या ही बोले। तो अब रह गया है हमारा सिर्फ एक ही खेत का न्यार काटने के लिए भी और न्यार घर लाने के लिए भी। तो घर से भी फ़ोन कर रहे हैं ससुर जी कि आज इतनी देर हो गई है, कहाँ गए तुम? तो अब चलते हैं। तो अभी शाम का 4 बज चुका है, और शाम के 4 बजे का जो कार्य होता है गौशाला पे घास चारा पीना पानी देने का, तो वो भी पूरा सीमा ने निपटा लिया है। तो बाकी अभी फिर से तैयारी हो गई है खेत जाने की। तो अभी हम जा रहे हैं न्यार काटने के लिए। तो सीमा चली गई है, तो चलो चलते हैं। तो अभी शाम के 5:45 बजे का टाइम भी हो चुका है, और हमने भी आधे खेत का न्यार काट लिया है, और अभी भी आधा खेत रह गया है न्यार काटने के लिए। बाकी सीमा घास का भारा लगा रही है, और ये देखो सनसेट भी हो ही गया है। तो अब चलते हैं घर।
तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 बजे का टाइम भी हो चुका है और मैं भी गौशाला पे पहुंचने के बाद मैंने भी गौशाला का पूरा कार्य निपटा लिया है, दूध वगैरह निकालने का। और सुबह से हालत ख़राब हो गई वही काम करते करते। तो आजकल इतनी भयंकर आफत आती है कि जब तक ये न्यार नूर लगाने का पूरा काम कंप्लीट नहीं होता है। तो दोस्तों करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मैं सुमन मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।